वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। अभी तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लाइंस और एंगल। लाइन एक मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको सब ये चीज़ पता है। लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो टर्मिनेट एंड होते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन इज इनडेफिनेट जो लाइन सेगमेंट को हम इनडेफिनेट जो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज लाइन। और रे क्या होती है? रे जिसका एक टर्मिनेट एंड होता है और एक इनडेफिनेट एंड होता है। तो और सेकंड जो होता है वो एंडलेस होता है, तो इट इज ए रे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, आपको सब पता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं एंगल्स के बारे में। अब इसमें आगे और हम पढ़ते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, वो एंगल जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। दो एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री क्या होंगे? सम ऑफ टू एंगल्स, दोनों एंगल का सम कितना होगा? सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री किसी दो एंगल का सम है तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? पास वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जैसे कोई ये एक एंगल है और ये एक और एंगल है। ठीक है, ओ वर्टेक्स है, ये कोई एंगल है और दैट इज एंगल। ठीक है, ये θ1 करता हूँ, उसका θ2। θ1 और θ2 क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए, जिसमें कॉमन वर्टेक्स कॉमन रहती है और कॉमन, और ये जो आर्म होती है। एंगल जो बनता है, एंगल को एक बार बता, मैं डिफाइन करता हूँ। एंगल में कॉमन वर्टेक्स होती है और जो दो साइड्स होती है उसकी एंगल की, उसको दोनों को आर्म्स बोलते हैं उस एंगल की। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसमें कॉमन आर्म होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब ये एक एंगल है, इसको नाम दे दो AOB और ये नाम दे दो C। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? O। वो दोनों का वर्टेक्स कॉमन होता है। अच्छा, किसी एंगल को जब हम लिखते हैं, तो जो सेंटर में जो वर्ड लिखते हैं, सेंटर में जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं, दैट इज अ वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम BOA भी बोल सकते हैं और AOB दोनों बोल सकते हैं, पर सेंटर में O ही आएगा। ओके, इस पर्टिकुलर एंगल को। और ऐसे BOC और COB, जो पर्टिकुलर सेंटर में जो आएगा, ये सेंटर में जो अल्फाबेट आ रहा है, दैट इज अ वर्टेक्स। ये हमेशा ध्यान रखिए। और बाकी हम आर्म्स को इस प्रकार लिखते हैं। तो एडजेसेंट एंगल होता है वो होता है जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होगी, दैट इज एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब वो एडजेसेंट एंगल्स जिसका जो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर, और ये स्ट्रेट लाइन मान लो AB है। अब यहां पर एक पॉइंट ले लूंगा O, और यहां से एक रे मैंने निकाली OC। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज आल्सो एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC। ये एंगल BOC, देखिए सेंटर में वर्टेक्स रहेगी BOC और AOC। दीज आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्योंकि इनका जब ऐड होगा तो एक जो AB इज लाइन। क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है? क्योंकि AB जो होगी वो एक लाइन होगी, बिकॉज AB इज ए लाइन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? ये एक नई टर्म आई है आपके यहाँ पर क्लास 9th में। हो सकता है आपने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, पर वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप ही होगा। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो,
मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं बोल रहा हूँ। जो लाइन पैरेलल नहीं होती वो इंटरसेक्टिंग होती है। चलिए, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हो और इन दोनों लाइंस के बीच में टोटल कितने एंगल बनेंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे बहुत सारे बनेंगे, आप बोलेंगे ये भी एक एंगल है, ये पूरा भी एक एंगल है ऐसे, बट मोटा मोटी जो बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो 2 ही वो 4 ही बनेंगे, ठीक है। अब मान लो इस वर्टेक्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मेरा ओ, ये एक पॉइंट है ए और ये एक लाइन बी है, ए बी, ये एक लाइन है सी और ये एक लाइन है डी। मतलब सी डी और ए बी एक लाइन थी जो आपस में इंटरसेक्ट हो गई एट पॉइंट ओ पर, ठीक है। अब जो कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल और एक ये एंगल, ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसी के साथ ही ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल पी ओ सी, ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ डी एंड दिस, ये पेयर्स है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो पेयर बनते हैं अपोजिट एंगल्स के। अपोजिट का मतलब उसके अपोजिट, इसका एओसी का अपोजिट कौन सा हो गया, बीओडी हो गया, और एओडी का अपोजिट क्या हो गया, बीओसी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अब इनमें एक बहुत अच्छी एक इनकी प्रॉपर्टीज होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट, वो हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। चलिए, तो AOC इज इक्वल टू BOD, मतलब AOC किसके इक्वल हो जाएगा, BOD की, और BOC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AOD के। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब एंड लगाकर मैं यहाँ इक्वल लगा देता हूं, यानी AOC किसके इक्वल होगा, BOD के। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्यों होते हैं, आइए समझते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूव करिए, करते हैं। चलिए, मान लेते हैं दो, ये आपके सिलेबस में एक थ्योरम भी है। मान लेते हैं दो लाइन्स है, 2 लाइन्स आर हियर, AB एंड CD विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये मैंने नाम दिया O। दो लाइन्स है AB एंड CD, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, विच पॉइंट इज O, name O. Okay. So what happened? Here there are 2 pairs of opposite angles. One is AOC and BOD, one pair, and another pair is AOD and BOC. तो हमको प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं। अब ये लाइन है, तो AB एंड, यानी मैं लिख सकता हूं AB और CD जो है, AB एंड CD इज लाइन। लाइन है तो ये हम इसको इधर एरो लगा देते हैं, क्योंकि लाइन जो होती है वो एंड लेस होती है। AB एंड CD इज लाइन। ये क्या है, हमको गिवन है, ये हमको दे रखा है कि ये दोनों लाइन है, दैट इज गिवन। ओके, चलिए अब क्या करेंगे। अब एंगल AOC और एंगल
BOD। अब प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंड और एक और चीज प्रूव करनी है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी कि AOC इक्वल होगा BOD के, और ये जो इक्वल होगा ये से इक्वल होगा। क्लियर? चलिए हमको प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं अब हम। ओके, कैसे होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल्स, आइए देखते हैं, समझते हैं। अब हम देखते हैं कि AB एक लाइन है, हमें दे रखा है, गिवन है, और OC एक रे है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए एंगल आपस में, these are adjacent angles and linear pair of angles, और linear pair of angles की एक linear pair of angles these are supplementary angles। linear pair of angles क्या होंगे, supplementary angles होते हैं। एंगल AOC and angle BOC are linear pair of angles। लीनियर पेयर क्यों होंगे, बिकॉज AB इज ए लाइन, ठीक है, चूंकि AB इज अ लाइन, ये क्या दे रखा हमें, गिवन दे रखा है, AB एक लाइन है जो कि हमें दिया हुआ है। चलिए AOC और BOC लीनियर पेयर है, सो दीज आर, तो ये क्या होंगे, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंगल AOC एंड BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई इसका सम प्लस इसका सम 180 डिग्री, AB एक लाइन है। क्लियर? चलिए सिमिलरली अब इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है BOD, अब हम देखते हैं एंगल CD के ऊपर, किसके ऊपर देखेंगे, CD के ऊपर। अब एंगल COB और BOD, ये भी क्या है, क्या है, लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल BOD, कैसे हुआ, CD एक लाइन है, इसको छुपा दो आप, CD एक लाइन है, तो BOC ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि CD एक लाइन है तो ये भी लीनियर पेयर हो गए, BC ये भी लीनियर पेयर हो गया, तो इन दोनों का सम, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए यहां तक ठीक है। अब ये पूरा 180 के बराबर, ये पूरा 180 के बराबर, यानी कि इन दोनों का आपस में बराबर लिख सकता हूं मैं। चलिए लिखते हैं, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, और हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ठीक है। अब ये 180 के बराबर था, ये भी 180 के बराबर था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलिए अब BOC इधर भी आ रहा है, इज इक्वल टू इधर भी आ रहा, तो आपस में कट गए, काट सकते हैं हम, कट कर सकते हैं, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कर सकते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और यही हमें प्रूव करना था, एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.1 चालू करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। So that is the line is X and Y. Okay, there is another line that is M and N. M और N, चलो 2 पॉइंट है। और अब ये एंगल जो है वो C है, दैट एंगल इज C। क्लियर। चलिए अब POY इज 90 डिग्री, एक पॉइंट यहाँ P है, यहाँ से इसको मैं अदर पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। देयर इज अ पॉइंट P और देयर इज अ पॉइंट O। वर्टेक्स जो है वो O है, ये POY इज इक्वल 90 डिग्री। तो हमें क्या दिया है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये हमें दिया, ये 90 डिग्री है। चलिए, और ये एंगल A है, दैट इज एंगल A, दैट इज एंगल B, और ये एंगल C है। तो हमें एक चीज़ और दी है, A/B जो है वो 2:3 है। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है और हमें निकालना है फाइंड C, यानी सिंगल C निकालना है। C कितना है वो हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल C किसके इक्वल है, 90 प्लस A। आप इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इसको मैं छुपा लेता हूँ। इसको अगर हम नहीं देखें इसको, तो ये दो लाइन्स है, 2 लाइन्स है, यानी एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल MOY के इक्वल होगा। यानी C जो है वो इक्वल होगा एंगल MOY के, MOY। चलिए MOY तो हमें पता है। अब MOY अगर निकाल लिया तो मैं एंगल C निकाल सकता हूँ, isn't it? ओके, देन अब MOY को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस A। MOY किसके इक्वल है, एंगल POY प्लस A, एंगल POY प्लस A। जो A एंगल है और POY ये एंगल है 90 प्लस A, और हमें दे रखा है POY कितना है, 90 डिग्री। यानी C किसके बराबर होगा, 90 प्लस A। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, गिवन है 90 प्लस A इज इक्वल टू C। क्लियर, हमें कोई केवल देख कर लिखा है। अब हमें एक चीज होती है, A/B इज इक्वल टू 2:3। अब A एंड B जो एंगल है वो क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल है। अगर ये देखिए ये XOY ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये 90 है तो बचा हुआ ये भी 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है। तो A प्लस B कितना होगा, 180 होगा। तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल POX एंड एंगल POY आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी ये पूरा एंगल, ये POY और POX ये दोनों के लीनियर पेयर एंगल्स है। तो ये 90 तो बचा हुआ 90 होगा, तो A प्लस B 90 हो गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें दिया है कि A/B कितना, 2:3 है। तो अब जब भी हमें रेशो में कोई चीज़ दी है उसको हम x में मान लें, यानी हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। रेशो करेंगे तो 2:3 आएगा। चलिए A की जगह 2x,
यहाँ लिख देते हैं सपोज a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल 3x, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आई, 90/5, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 डिग्री। अब ये एंगल क्या है, एंगल नहीं आया, एक्स की वैल्यू आई, और ए कितना है, 2x है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लें। ए इज इक्वल टू 2x, तो ए इज इक्वल 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है लिखी है, हमें 18 लिखी, तो ए कितना आ जाएगा 36 डिग्री, और बी कितना है 3x है, तो बी कितना है 3x है, तो बी कितना आ जाएगा। खैर हमें ए ही चाहिए, हमें बी चाहिए नहीं, बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सी चाहिए। पूछा कितना है, ओनली सी पूछा है, और सी है 90 प्लस है, मतलब ए अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। ए कितना गया 36 डिग्री। तो अब इस प्रकार हमारा सी कितना है 90 प्लस ए, 90 प्लस ए कितना है 36 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा 126 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक जो मैं यहाँ पर बात करूँगा रेशो की, आपको इस प्रकार के रेशो के क्वेश्चन दिया तो आप एकदम तो एक्स मान लें, और आप और जल्दी करना चाहते हैं इसको, तो एक ट्रिक और है। मान लो मेरे को ए प्लस भी अगर दे रखा है 90 डिग्री, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर। अगर ए प्लस भी अगर 90 डिग्री है और हमें ए और निकालना है बी निकालना, फटाफट फटाफट, अगर एक्स नहीं माने तो क्या करेंगे, तो देखिए हमें अगर एंगल ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू, पहले ए का जो रेशियो वो लिख दो। ए का कितना है, ये देखिए, ये A2 है और B3 है, रेशियो का मतलब ये होता है। तो ए जो है उसको लिख दो, ए कितना है 2, और जो रेशियो में जो नंबर उनको प्लस कर दो, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 2 प्लस 3 5। ठीक है, दोनों का सम लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय, दोनों का सम क्या था 90 था, मतलब 90 में से ये 5 में से 3 और 2 दोनों के मिलके कितना हो गया 5 हो गए। 5 में से 2 पार्ट जो है वो ए का है, 5 में से 2 पार्ट ए का, तो 90 में से कितना होगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 36 डिग्री आएगी, जो कि हमारे यहाँ पे आएगी। ये बहुत जल्दी, इतना हमें अगर एक्स नहीं माने फटाफट कर सकते। इस पर आप बी भी निकाल सकते हैं हम, बी की वैल्यू 3/5। देखिए 5 में से थर्ड 3 पोर्शन बी का है, टोटल 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 में से 3 पोर्शन जो है वो बी का है, और 5 में 3 पोर्शन बी का, तो 90 में से कितना होगा। और ए प्लस भी अगर 90 की जगह कुछ और दिया जाए, 180 दे दो, 70 दे दो, तो यहाँ पे 90 80 70 आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो आएगा हम आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्स नहीं माने, अगर मान लो थोड़ा सा हम फटाफट करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, तो हम इस प्रकार ये ट्रिक से फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्या है, 4 में इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड। ठीक है, देन प्रूव। अब जो फिगर 6.16 है वो मैं बना देता हूँ। एक लाइन है और लाइन है ए बी। अभी हमें दिया नहीं है कि लाइन है, हमें दिया नहीं है कि ये लाइन है, हमें प्रूव करना है। यहां पर एक पॉइंट डी ऐसा है और एक ऐसे सी है। ठीक है, इतना ही है। ये x है, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज z एंड दिस एंगल इज w। ठीक है, और हमें जो दिया है, हमें जो दिया है वो लिख देते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ये हमें गिवन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। क्लियर, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये इसके इक्वल कब होगा? ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव क्या करना पहले? टू प्रूव, पहले लिख देते क्या प्रूव करना है। टू प्रूव ए ओ बी इज लाइन। ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दोनों हमें एंगल इक्वल दे दिए हैं। अब x ओ वाई, x प्लस वाई को क्या हम लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी ये वाला लिख सकते हैं। चलिए जो जहाँ दे रखा है वहीं से शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। चलिए x प्लस वाई, इसको मैं लिखता हूँ एंगल x प्लस वाई को क्या लिखता हूँ? बी ओ ए लिखता हूँ। बी ओ बोल दीजिए, ए ओ बी बोल दीजिए, एक ही बात है, कुछ भी लिखते हैं हम, ए ओ बी लिख देते हैं इसको। और W प्लस जेड, ये भी क्या होगा? एंगल ए ओ बी होगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, होते ही बराबर। ठीक है, बट ये कौन सा साइड वाला है? एंगल ए ओ बी, उस साइड वाला, और ये वाला एंगल और ये एंगल। तो कोई भी अगर एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल अगर बराबर हो, इट मीन्स दैट इज 180 डिग्री। ये तब होगा, देखिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अगर ये यहाँ से अगर मैं वापस मेजर करूँ तो 360 डिग्री होगा। अगर कोई भी लाइन घूम के वापस अगर यहाँ से यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, अगर ये दो एंगल हो तो ये एंगल प्लस ये एंगल, या दिस, इसको अगर पॉइंट ए दे दूं, ओ दे दूं, और ये इसको मैं सी दे दूं, तो ए ओ सी ये वाला और एक्स और ये वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना होगा? 360 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर दोनों एंगल बराबर आ गए, ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझते हैं। अब अगर हम इसको ऐसा नहीं करें, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या ये इस प्रकार, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो गया? अगर मैं सबको जोड़ दूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सब एंगल मिला के 360 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, इस x प्लस वाई की जगह मैं डब्ल्यू प्लस जेड लिख देता हूं, और ये w प्लस जेड है। ये w प्लस जेड और w प्लस जेड ट्वाइस हो गया, डबल हो गया एक ही चीज का, और w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 360 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री, और w प्लस जेड इज इक्वल टू मेरा आ गया 180 डिग्री। और हमें पता है w प्लस जेड किसके बराबर है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और w प्लस जेड अगर 180 डिग्री हो गया, मतलब ए ओ बी इज लाइन, इट मीन्स सो ए ओ बी इज अ लाइन। ए बी क्या होगा? ए ओ बी क्या होगी? एक लाइन होगी। क्लियर? क्योंकि ये 180 डिग्री है। चलिए, तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ये बाकी क्वेश्चन आप करें। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, केवल 6 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आप खुद करें, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।